वैसे तो हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर साल 21 जून को नॉर्दर्न एरिया में साल का सबसे लंबा दिन होता है। जी हाँ, इस दिन को ग्रीष्म संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जो सिर्फ एक खगोलीय यानी कि ज्योग्राफिकल घटना नहीं है, बल्कि दुनिया भर की कई संस्कृतियों और धर्मों में इसका गहरा महत्व है। आइए जानते हैं कि आखिर 21 जून को दिन सबसे बड़ा क्यों होता है और इसके पीछे वैज्ञानिक और धार्मिक कारण क्या है। नमस्कार, मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। सबसे पहले आपको बताते हैं वैज्ञानिक कारण के बारे में। पृथ्वी का झुकाव। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये झुकाव ही मौसम के बदलने का प्रमुख कारण है। सूर्य की सिचुएशन, यानी कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमती है तो 21 जून के आसपास उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर सबसे ज्यादा झुका हुआ होता है। इस सिचुएशन में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे पड़ती हैं, जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित होता है। सबसे लंबा दिन। क्योंकि सूर्य उत्तरी गोलार्ध पर सीधे चमक रहा होता है, इसलिए दिन का प्रकाश ज्यादा समय तक रहता है और रात छोटी हो जाती है। यही कारण है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे लंबा होता है और दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा। आर्कटिक वृत्त के ऊपर तो कुछ जगहों पर 24 घंटे तक सूर्य नजर आता है, जिसे मध्य रात्रि सूर्य कहा जाता है। अब ऐसे में मैं आपको बताती हूँ धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। देखिए, ग्रीष्म संक्रांति का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व सदियों से चला आ रहा है। दुनिया भर के विभिन्न सभ्यताओं में इस दिन को फसल, उर्वरता, प्रकाश और नई शुरुआत से जोड़ा गया है। मिस्र, माया और नवपाषाण युग की सभ्यताओं ने इस दिन को विशेष महत्व दिया है। स्टोनहेंज जैसे कई प्राचीन स्मारक खगोलीय घटनाओं, खासकर संक्रांति को चिन्हित करने के लिए बनाए गए थे। इन स्थानों पर सूर्योदय और सूर्यास्त की स्थिति का अध्ययन किया जाता था। साथ ही हिंदू धर्म में 21 जून का खासा महत्व है। इस दिन को योग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने इस दिन आदि योगी के रूप में ज्ञान का प्रसार किया था। योग के अभ्यास के लिए ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दौरान ऊर्जा का स्तर सबसे ज्यादा हाई होता है। इसके अलावा दुनिया भर की कई स्वदेशी संस्कृतियों में ग्रीष्म संक्रांति को फसल, प्रकृति और सामुदायिक उत्सवों के साथ जोड़ा जाता है। ये दिन अक्सर नृत्य, संगीत और दावतों के साथ भी मनाया जाता है। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।